कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग मदरसा छात्रा को युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। आरोप है कि युवक ने 3 दिनों तक बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन उसकी मांग भरी, पायल पहनाई और जबरदस्ती शादी करने का नाटक भी किया। इसी क्रम में एआईएमआईएम के सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर हुसैन की अगुवाई में पहुंचे डेलीगेशन ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यहां से सांसद है, इसके बावजूद उन्होंने अब तक पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। वहीं डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि एआईएमआईएम उन्हें हर संभव कानूनी और आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी। ताहिर हुसैन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि बता दें कि पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फैमिली से मिला है और परिवार ने जो बताया है, तो परिवार के बताने के मुताबिक और घटना होने के मुताबिक जो चीजें निकल करके बाहर आ रही हैं, इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मदरसे की छात्रा हो, नाबालिग छात्रा हो या कोई बड़ी भी महिला हो, अपराध करने में अपराधी चूक नहीं रहा है। एक नाबालिग को अगवा किया जाता है, अगवा करके 2 से 3 दिन तक बंधक बना करके रखा जाता है। उसको नशीले पदार्थ पिलाए जाते हैं। नशीले पदार्थ पिलाने के बाद जो बच्ची खुद बता रही है कि मुझे दारू पिलाई गई, और उसके बाद उसकी शिनाख्त को मिटाने के लिए, देखिए, ये आइडेंटिटी को खत्म किया गया। और ये एक तरीके से हमारी जो शिनाख्त होती है, नकाब होता है, हमारी आइडेंटिटी है मुसलमानों की, तो उसके नकाब को उतार करके, साड़ी पहना करके, उसकी मांग में सिंदूर भर के नशे की हालत में जो ये काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये अफसोसनाक है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, वो महिला बिल लेकर के आते हैं और कहते हैं महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो है लातें मारी जाती हैं, वो खुद अपनी बाइट में कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के से ये हाल हो रहा है। कहा जा रहा है रात के 12 बजे जो महिलाएं सुरक्षित हैं, अमा दिन की सुबह जब सुरक्षित नहीं है, अगवा करके चली जाती हैं। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी भर्त्सना निंदा की जाए कम है। इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उस बेटी के एक एक बयान को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों के घरों पर बिल्डोजर भी चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस फैमिली को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला, कुछ लोग जो है इसको 2 तरीके से तूल दे रहे हैं। तो ये मामला जो है कानूनी है और एक पास्को का मामला है। नाबालिग के साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है, और नाबालिग के साथ अगर कोई क्राइम होता है, कोई उसको बहला भी लेता है, और उस क्राइम में जो भी लोग शामिल होते हैं, चाहे उस लड़के के फैमिली का कोई भी बालिग आदमी शामिल हो, सब क्राइम के बराबर के हकदार हैं। इन सब पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, फिलहाल पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है। क्या कहना चाहिए कि किस तरह जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अपराध एक मुस्लिम बच्ची के साथ हुआ है और ये छात्रा जो है मदरसे की थी, और इस बच्ची का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, नाबालिग का नाम नहीं लिया जाता है। किशोरी अगर कोई दूसरे समाज से ताल्लुक रखती होती तो 3 अपराधी नहीं 313 अपराधी बना दिए जाते, देखा जाए उसमें जो है घरों पे बिल्डोजर चल जाते। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है मानक तय कर दिया है उसने कानून का, अपराध का जो है मानक नहीं तय करना चाहिए। आपको किसी भी समुदाय से टारगेट करके काम नहीं करना चाहिए। अपराध जो होता है ना, उसका कोई मानक नहीं होता है। अपराधी किसी धर्म का भी हो, अगर वो अपराध हीनियस क्राइम किया है, उसने बंधक बनाया है, अपहरण किया है, शिनाख्त को मिटाया है, दारू पिलाई है, ये इतना हीनियस क्राइम है, इसकी जितनी बड़ी लंबी सजा दी जाए कम है। सर, घटना के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसको जो है नाचते हुए देखा जा सकता है बच्ची को, तो क्या आपको इस घटना पर संदेह है? देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर कोई नाबालिग बच्ची है, नासमझ है, और उस नासमझ बच्ची को कोई बंधक बना ले और अपने घर के अंदर कैद कर ले, फिर नशीले पदार्थ पिला दे और उसको धमका दे, वो नाचने की तो बात छोड़िए, उससे जो भी काम कराया जाएगा वो डर के मारे करेगी अपनी जान को बचाने के लिए। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, अमरीश पुरी जब उठा लेता है तो जो है वहां डांस करवा देता है। आपने फिल्मों में बड़ी बड़ी भी देखा होगा ना, तो सब चलता है ना। तो ये जो हालात होते हैं, एक नाबालिग बच्ची है, कम पढ़ी लिखी है, मदरसे की स्टूडेंट है,
और उसके साथ इतना बड़ा क्राइम करने के लिए इतना पूरा परिवार शामिल हो जाता है, और शामिल होकर के उसको नचवा दे या मांग में सिंदूर भर दे, कुछ भी कर सकता है। तो उसने अपने मन से तो कोई काम किया नहीं, और नाबालिग ने जब ये काम किया तो ये वैल्यू ही नहीं रखता है। तो इसमें जो बालिग लोग शामिल है वो सबसे बड़े जो है क्राइम के जो है पार्टनर है इस चीज के। सर माली हालत देखा जाए बच्ची के परिवार की बहुत स्थिति गड़बड़ है, ऐसे में आप कहां तक जो है बच्ची के परिवार के साथ खड़े रहेंगे और कब तक जो है इनको सहायता देंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ये डेलीगेशन आया है, इस फैमिली से मिल करके इसकी कानूनी पूरी लड़ाई भी लड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज, इस बच्ची के इलाज में और या जिस चीज में भी जो भी मदद होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि इस बच्ची के शिक्षा और दीक्षा के लिए खास करके, क्योंकि जो ये पीड़िता है इसके साथ जो घिनौना हीनियस क्राइम भी हुआ है, जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया इसके साथ गलत वर्क भी हुआ है, इसके साथ रेप भी हुआ है। अगर इसमें 3 बच्चे शामिल हैं तो गैंग रेप हुआ है, वो बच्चे नहीं हैं, वो अपराधी हैं, हैवान है, नरपिशाच हैं, शैतान हैं। ऐसे शैतानों को जो है सजा जो है अभी जो रोडों पे दी जा रही ना, पैरों पे गोली मारी जा रही ना, तो जो अब इनको जेल नहीं, सलाखें नहीं है, इनको भी किसी झाड़ी के आगे जो है गोली मार करके सजा देनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, और जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने एक पूरे वफ़्द को भेजा है और कहा है कि जाइए पूरी घटना को अंदर तक जानने की कोशिश करिए।